हाँ, मैंने इसे हाथ लगाया, लेकिन किसी वजह से हाथ लगाया है। ये हमेशा सागर को भला बुरा कहता रहता है, बात बात पर इसे झगड़ता रहता है। क्यों? रोहित कभी भी झगड़ा खुद शुरू नहीं करता, सागर झगड़ा शुरू करता है और नाम रोहित का लगता है। इसने मुझे लंगड़ा कहा आंटी। तो गलत क्या कहा? रत्ना, रोहित तो चलो बच्चा है, तुम भी बच्चों जैसी बातें करने लगी। ये गलती करता रहता है और इसे समझाने के बजाय तुम इसकी तरफदारी करती रहती हो। ऐसे तो ये बच्चा बिगड़ता चला जाएगा। वो मेरा बेटा है, वो बने या बिगड़े इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मैं जैसे चाहूंगी वैसे उसे पालूंगी। अगर ये तुम्हारा बेटा है तो मेरा भी तो बेटा है। क्या बकवास कर रही हो तुम? मेरा बेटा कहकर तुम इसे अपनी तरफ कर लेना चाहती हो? बोलो शारदा, तुम्हारी ये चाल इस बार कामयाब नहीं होगी। वो तो श्याम था और उसकी बेवकूफी थी कि वो तुम्हारी बातों में आ जाया करता था, लेकिन मेरा बेटा वो तुम्हारी बातों में कभी नहीं आने वाला, कभी भी नहीं। क्या हुआ रत्ना आंटी? होना क्या है, कोई ना वही हुआ जो इस घर में पहले भी बहुत बार दूसरों के साथ हो चुका है। तुम्हारी इस छोटी माँ ने मेरी इस नन्ही सी जान पर हाथ उठाया, थप्पड़ मारा इसे। मैंने तो अपने इस बच्चे को कभी आंख उठाकर भी नहीं देखा, कभी भी गुस्सा नहीं किया इस पर। और इसने... चलो रोहित, चलो बेटा। रोहित, मुझसे झगड़ा हुआ किस बात पे था? सागर ने मेरा पेन ले लिया था। छोड़ो उसे, वो है ही ऐसा। लेकिन तुम मेरी एक बात अच्छी तरह से समझ लो रोहित, तुम कभी भी किसी से डरोगे नहीं। अगर तुम्हें कोई डांटे तो उसे बराबर जवाब दो। मैं जवाब दे दिया करूं? बिल्कुल, तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर कोई मुझे मारे तो तुम पलट के उसे मारो, बाकी मैं संभाल लूंगी। रोहित बेटा, ये दुनिया है ही ऐसी। अगर यहाँ ईंट का जवाब पत्थर से न दो तो लोग सर पर चढ़कर बैठ जाते हैं। और तुम न किसी से डरोगे और न किसी को सर पर चढ़कर बैठोगे, चाहे वो सागर हो, उसकी माँ हो या कोई भी। समझे? समझ गया मम्मी। अब मैं सबको बराबर जवाब दे दिया करूंगा। वेरी गुड, ये हुई ना बात बेटा। छोटी माँ, रत्ना आंटी की बातों का बुरा मान के रो रही हो ना आप? आप तो उनकी आदत जानती हो ना। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ छोटी माँ, अब अगर रोहित ने मुझे लंगड़ा कहा तो मैं उसकी बात का बुरा नहीं मानूंगा। सच तो सच होता है ना छोटी माँ। नहीं मेरे बच्चे, छोटी माँ ऐसे ही करती आई है हमेशा। पहले बच्चे को अपना बेटा अपनी बेटी कहकर प्यार से अपने करीब कर लेती है और फिर उससे नफरत करने लगती है। ऐसा कुछ नहीं है कोई ना बेटा, तुम जो सोच रही हो वो तुम्हारी गलतफहमी है। बाबा, मैं इसे अपनी गलतफहमी कैसे मान लूं? आप अच्छी तरह जानते हैं ये सब कुछ मेरे साथ भी हुआ है। अब पुरानी बातों को भूल जाना बेटा, उन्हें दोहराने से क्या फायदा। क्योंकि वही पुरानी बातें आज फिर नए ढंग से इस घर में शुरू हो रही है। तुम जैसा समझ रही हो ना बेटा, वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है।
क्यों बेकार वहम अपने दिल में पाल रही है कोयना? आप मेरी बातों को गलतफहमी और वहम मान रहे हैं? क्या आप छोटी माँ ने रोहित को नहीं मारा, उसके कान नहीं खींचे? अब भाभी ने रोहित को बेवजह तो नहीं मारा था। रोहित सागर से लड़ा था, इसलिए भाभी ने उसे डांटा था। बेटा, तो बच्चे गलती करते हैं तो बड़े डांटते हैं उन्हें। चाचू, लड़े तो दोनों ही थे ना। अगर रोहित को मारना जरूरी था तो सागर को समझाना जरूरी नहीं था। लेकिन नहीं, छोटी माँ ऐसा कभी नहीं करेगी, क्योंकि सागर उनका लाडला बेटा है ना, उनका प्यारा है। तुम्हारी छोटी माँ को तो सभी बच्चे प्यारे हैं बेटा, और सबसे ज्यादा तुम प्यारी हो। प्लीज बाबा, मैं इस गलतफहमी में और नहीं जीना चाहती। बचपन में ही इस गलतफहमी में बहुत जी चुकी हूँ। आपको तो छोटी माँ की गलती नजर ही नहीं आती, क्योंकि उन्होंने आप सब लोगों पर जादू कर रखा है। लेकिन एक बात मैं आप सबको साफ साफ बता देना चाहती हूँ, ना छोटी माँ मुझसे कभी प्यार करती थी और ना सागर के अलावा किसी और बच्चे से प्यार करती है। कोयना, आपने दोपहर का खाना खाया? अब रूम में जाओ और सो जाओ। नीलम, इन्हें रूम में लेके जाओ। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग श्वेता, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, और कैसी चल रही है तुम्हारी स्टडीज? बहुत अच्छी। मैंने आपको इसलिए डिस्टर्ब किया क्योंकि बाहर मुझे चंदा कहीं नहीं दिखी। मैं आपके रूम में भी गई थी, वहाँ भी नहीं है। कहाँ है वो? एक्चुअली वो वार्डन के रूम में है। पता नहीं, पिछले 2-4 दिनों से बहुत ही डरी हुई है बेचारी। क्यों? बात कुछ समझ में नहीं आ रही, पर मेरा अंदाजा यही है कि उसे सपने में ऐसा कुछ दिखाई देता है जिसकी वजह से वो डर जाती है। ऐसा क्या दिखाई दे रहा है उसे? इस बात की तह तक हम अभी पहुंच नहीं पाए। क्या इसी डर की वजह से उसे वार्डन के रूम में शिफ्ट किया है? हाँ, वैसे ये कोई हल नहीं है इस समस्या का। हमें किसी न किसी तरह तो जानना ही होगा कि उसे ऐसा क्या दिखाई देता है जिसकी वजह से वो डर जाती है। मेरे ख्याल से वो सपने में किसी ऐसी चीज से डरती है जिससे वो दिन में, मेरा मतलब है नॉर्मली डरती है। यू आर राइट। पिछले दिनों वो क्या किसी पर्टिकुलर चीज या आदमी से डरती थी? ये सारी पॉसिबिलिटी मैंने जूनियर डॉक्टर वार्डन के साथ डिस्कस की थी, और इन सब बातों पर गौर करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि उसे शायद वो वार्ड बॉय दिखाई देता है जिसने उसे मॉलेस्ट करने की कोशिश की थी। रत्ना आंटी, जो लोग अच्छे नहीं होते हमें उनसे अच्छाई की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। कोयना, मैंने जिंदगी में किसी से कोई भी उम्मीद करनी बहुत पहले छोड़ दी है। आंटी, वो तो मैं जानती हूँ। इस समय मैं छोटी माँ की बात कर रही हूँ। छोटी माँ बहुत बुरी है। उन्होंने आपके साथ झगड़ा करके बहुत बुरा किया, और अब वो शायद दूसरों के साथ भी झगड़ा करेंगे। कोई ना, उसका ऐसे करने से कुछ होगा नहीं। झगड़ा तो होता है ना आंटी। छोटी माँ का आपके साथ झगड़ना हालांकि मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप उनकी बातें दिल पे मत लगाइएगा, प्लीज। कोई ना, मेरे दिल में बुरे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, और ना ही बुरी बातों के लिए। मैं इन सब बातों के बारे में नहीं सोचती। और बेटा, तू भी मत सोचा कर। तू तो बस कॉलेज के बारे में सोच। मैंने तेरा एडमिशन सेंट गोम्स कॉलेज में करा दिया है। क्या? आपने मेरा एडमिशन भी करवा दिया? मैंने तो तेरी फीस भी भर दी है। थैंक्स रत्ना आंटी। आप नहीं जानती आपने मेरे सर से कितना बड़ा बोझ हल्का कर दिया। मैं तो बहुत डरी हुई थी कि कहीं छोटी माँ की जिद की वजह से मुझे किसी पुराने जमाने के कॉलेज में एडमिशन ना लेनी पड़े। अरे पगली, मेरे होते हुए तूने ऐसा सोचा भी कैसे? कोई ना, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी हर खुशी में और तुम्हारे हर फैसले में। और एक बात याद रखो, मैं तुम्हारे साथ कभी भी ज्यादती नहीं होने दूंगी, न इस घर में और न कहीं और। मैं जानती हूँ रत्ना आंटी।
सागर बेटा, आज मुझे तुम पर बहुत गर्व हो रहा है। क्यों छोटी माँ? बेटा, आज तुमने मुझे यकीन दिला दिया कि तुम्हारा दिल कितना बड़ा है। कितनी आसानी से तुमने रोहित की सारी गलतियों को माफ कर दिया। वो जैसा भी है तो मेरा भाई ना। बिल्कुल ठीक बेटा। मुझे यकीन है छोटी माँ कि एक दिन वो भी ये बात समझ जाएगा। मुझे भी यकीन है कि वो ये बात समझ जाएगा, लेकिन तुम अपने इस यकीन को कभी कमजोर मत होने देना। कभी नहीं कमजोर होने दूंगा छोटी माँ। वेरी गुड। चलो अभी बाहर जाकर खेलो। जा। अरे वाह, तुमने सागर को इतनी जल्दी क्या समझा दिया कि सब कुछ भूलकर वो फिर से खेलने चला गया? सागर जैसे बच्चे को कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। उसे हर चीज की पहचान है। कितनी अजीब बात है ना, सागर बच्चा होकर भी सारे रिश्ते पहचानता है, लेकिन रत्ना इतनी बड़ी होकर भी किसी रिश्ते को नहीं पहचानती। रत्ना ने जो किया वो कुछ नया तो नहीं है ना रघु? उसे तो पता ही नहीं कि वो अपाहिज कह कहकर जिस बच्चे के आत्मविश्वास को तोड़ना चाहती है वो उसका अपना ही बेटा है। सही है, उसे नहीं मालूम कि वो उसका बेटा है, लेकिन फिर भी इस तरह की बातें करना क्या ठीक है? उसके बारे में सोचने से कुछ नहीं होगा रघु। सोचने वाली बात तो वो है जो कोयना ने आपके साथ की थी। उसे जानने के बाद मैं तो डर गई। क्यों? पहले भी जब कोयना रत्ना की बातों को सुनती थी तब मुझे ज्यादा चिंता नहीं होती थी, क्योंकि तब वो बच्ची थी। लेकिन अब वो बड़ी हो गई रघु, और बड़ी होने के बाद भी उसमें कोई बदलाव नहीं आया। बल्कि अब रत्ना की बातें कोयना और सागर के बीच में दरार पैदा कर रही है। ये दरार या तो समय भर सकता है शारदा, या तुम भर सकती हो, और समय से ज्यादा मुझे तुम पर भरोसा है। और शारदा, कोयना तो अभी भी बच्ची है, उसे अभी भी बहुत सारी बातों का नहीं पता। अगर तुम रत्ना को उसकी जातियों के लिए उसे माफ कर सकती हो तो तुम कोयना की मासूमियत को भी समझ सकती हो। हाँ, हमेशा से इस कोशिश में ही तो लगी रहती हूँ, लेकिन कभी कभी जाने अनजाने में माँ के नजरिए से देखती हूँ तो शायद ये कोशिश कमजोर होती नजर आती है। इस कोशिश को कभी भी कमजोर मत होने देना शारदा, क्योंकि यही कोशिश तुम्हारी ममता को महान बनाती है। हाँ, ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि असल में वो जो सपना देख रही है वो सपना ही ना हो। यू आर राइट वार्डन। हाँ डॉक्टर साहब, हो सकता है राजू सचमुच जेल से छूट कर आ गया हो और वो चंदा को दोबारा मॉलेस्ट करने की कोशिश कर रहा हो। इस बात का पता तो पुलिस स्टेशन फोन करके भी किया जा सकता है। हाँ डॉक्टर साहब, आप फोन करके पता कीजिए। ओके। हेलो, मैं गवर्नमेंट मेंटल असाइलम से डॉक्टर मुक्ता बोल रही हूँ। जी, आपके यहाँ जो राजू नाम का वार्ड बॉय था, क्या? कब? ओके, थैंक्स। क्या हुआ डॉक्टर साहब? राजू 4 दिन पहले ही जेल से छूट चुका है। क्या? मिठू मिठू पोपट हाय लागला मिठू मिठू बोलायला। क्या हो रहा है तारा? टाका लगा रही हूँ साहेब। टाका? अरे
टांका ऐसे थोड़ी लगाया जाता है। कैसे लगाया जाता है साहब? बताओ बताओ। ये ऐसे ऐसे। अरे साहब, आपकी जेब में क्या है? अरे ये तो बताना ही भूल गया। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। चूड़ियाँ। पसंद आई? बहुत अच्छी है, लेकिन ये हरे रंग की नहीं है। हरे रंग की? हरे रंग की चूड़ियाँ मतलब शादी का वादा। अरे मेरी रानी, वो भी ला दूंगा, वो भी ला दूंगा। लल्लू, अरे बेबी बुला रही है। तारा तुम फिक्र मत करो, मैं यूं गया और यूं आया। हाँ मेरा इंतजार करना। जल्दी आना। हाँ 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 आया बेबी। मिठू मिठू पोपट हाय, लगा मिठू मिठू लैला। तारा रानी। अरे बिरजू, बोल रहे? ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। क्या लाया रे? चूड़ियाँ। चूड़ियाँ बहुत अच्छी है रे, लेकिन ये हरे रंग की नहीं है। हरे रंग की नहीं है? क्यों? अरे बुद्धू, किसी को हरे रंग की चूड़ियाँ देने का मतलब होता है शादी का वादा। अच्छा मैं अभी बदल कर लाता हूँ। रहने दे, किसी और वक्त बदल के लाना। हाँ? बजरंग बली भला कहते कल ही ला दूंगा। हाँ। बिरजू, मेरे राजा, मेरे लिए एक काम करेगा? हाँ हाँ क्यों नहीं। मेरे लिए सब्जी काट देगा? हाँ मैं अभी सब्जी और चाकू लेकर आता हूँ। जाना। जाता हूँ। तुम मेरी सब्जी काटो, मैं तुम दोनों की जेब काटूंगी। पहले तो सिर्फ कोयना को लेकर चिंता होती थी, अब तो रोहित को लेकर भी परेशान हो रही हूँ रघु। रोहित को लेकर क्या परेशानी हो रही है? रत्ना उसे भी कुछ अच्छे संस्कार नहीं दे रही है। दिन बर दिन झगड़ालू होता जा रहा है। कोई ऐसा दिन नहीं जाता है जब वो सागर से झगड़ता ना हो, उसे भला बुरा ना कहता हो। उसका मन इतना जहरीला हो गया है कि उसके हाथ में कुछ भी आता है और मारने को तैयार हो जाता है। पता नहीं रत्ना उसको समझाती क्यों नहीं। वो क्या समझाएगी रघु? अब तो लगता है हमें ही समझाना पड़ेगा, वरना वो लड़का इतना बिगड़ता चला जाएगा कि एक दिन ऐसा आएगा उसे छोटे बड़ों का लिहाज ही नहीं रहेगा। अब तो सिर्फ बच्चों को मारता है, कल को बड़ों को भी मारने लगेगा वो। पता नहीं उस फूल जैसे बच्चे को इतना बदतमीज बनाकर क्या साबित करना चाहती है रत्ना। अगर मैं उससे इसके बारे में बात करूंगी ना तो बिगड़ जाएगी। आपको क्या लगता है, इसके बारे में शाम से बात करनी चाहिए? हाँ रोहित, 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 हद हो गई। इस बच्चे को तो सबक सिखाना ही होगा। कोई बात नहीं शारदा, बच्चा है। इसीलिए तो अभी उसे रोकना होगा, वरना पता नहीं बड़ा होकर क्या करेगा। शारदा, क्या हो गया शारदा? रत्ना, किसी भी चीज की हद होती है और तुम्हारा ये रोहित सारी हदें पार करता जा रहा है। इसे छोटे बड़ों का लिहाज ही नहीं रहा। ऐसा क्या कर दिया इसने? इसने जो भी किया है सिर्फ आज ही नहीं किया है, कब से करता आ रहा है ये। कल तक इसकी हरकतें सिर्फ सागर तक सीमित थी, लेकिन आज इसने मेरे ही सर पर बॉल मार दी। अरे शारदा, बच्चा है, खेलते खेलते लग गई होगी। तुम भी क्या बच्चों की तरह शिकायत करने आई हो? इसकी गलतियों पर पर्दा मत डालो रत्ना। अभी तो ये सिर्फ बच्चा है, लेकिन अभी से इसकी सोच में, इसके दिल में इतना जहर भरा हुआ है। खबरदार, खबरदार, जो मेरे बच्चे पर बेवजह इल्जाम लगाए तो। अरे उसकी जरा सी बॉल क्या लग गई, तुम इसे मारने दौड़ाई? यही सबूत दे रही हो तुम अपनी समझदारी का एक बच्चे के मुकाबले। अगर तुम्हारी सोच ऐसी है तो दिखावा क्यों करती हो समझदार होने का? मेरी समझ पर उंगली उठाने से पहले जरा अपनी तरफ देखो। बच्चे जो भी सीखते हैं अपने माँ बाप से सीखते हैं, खास करके अपनी माँ से। और तुमने इसे क्या सिखाया है, क्या संस्कार दिए इसे? ये तो तुम्हारे सामने है। मैं जैसे चाहूंगी अपने बच्चे को पालूंगी। तुम कौन होती हो मेरी जाती जिंदगी में दखल देने वाली?
इस बच्चे के साथ मेरा भी तो कोई रिश्ता है। जब मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती तो तुम मेरे बच्चे के साथ रिश्ता रखने की बात सोच भी कैसे सकती हो? ये मत भूलो रत्ना, ये बच्चे सिर्फ तुम्हारे ही नहीं, श्याम के भी हैं। और तुम्हारा श्याम के साथ रिश्ता है। रघु, रघु, क्या बात है? कुछ सोच रहे हो? हाँ, बच्चों के बारे में सोच रहा था। बच्चों के बारे में?